गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोड 203 का चैप्टर 4 है हमारा मैग्नेटिक सर्किट। इसका टॉपिक रहेगा। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो हम ये देखेंगे कि पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में हम दो टाइप के सर्किट पढ़ते हैं, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी करंट होती है वो पूरे सर्किट में सेम नहीं रहती, वो अलग अलग भागों में बट जाती है, अलग अलग पाथ में चली जाती है। इसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, हमारी जो फ्लक्स होती है वो दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पे आप देखिए एक मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ए मैग्नेटिक सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लक्स इज कॉल्ड एज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। अब आगे मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक सर्किट जो होता है वो किसके सिमिलर होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के सिमिलर होता है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स डिवाइड होती है अलग अलग पाथ में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारी करंट होती है जो अलग अलग पाथ में जाती है। और हम टोटल करंट कैसे निकालते हैं, टोटल करंट होती है हमारी जितने भी पाथ में करंट गई है उनका टोटल इक्विवेलेंट होगा हमारी जो सोर्स से जितनी करंट गई है उसके। तो हम टोटल फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फ्लक्स, जितने भागों में फ्लक्स डिवाइड हुई है उनका जो सम होगा वो टोटल फ्लक्स के बराबर होगा। अब देखिए आपको एक मैग्नेटिक सर्किट दिखाया गया है जो कि एक पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है। इस सर्किट में यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन हिंदी में भी लिखी है। पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में विभिन्न पथ होते हैं, यानी कि पथों की संख्या एक से अधिक होती है और फ्लक्स डिवाइड होता है। यहाँ पे एक फिगर बनाया है। इस फिगर में मैंने एक आयरन का टुकड़ा लिया जिसको बीच में से काट दिया है और जिसकी एक भुजा पर ए एफ, यहाँ पे ये एफ है, एक भुजा पर एक वायर लपेट दिया है और उसमें करंट फ्लो करवाई है। कोई भी मैंने बैटरी ले ली, उससे करंट फ्लो हुई और उस करंट से वहाँ पे एक एमएमएफ प्रोड्यूस होगा और उस एमएमएफ के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और एक फ्लक्स स्थापित हो जाएगा, यानी कि वो चुंबकीय क्षेत्र एक फ्लक्स स्थापित करेगा। इसमें इस फिगर में भी क्या होता है कि एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है फाई। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, फाई नाम से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है और वो फ्लक्स आगे जाकर दो भागों में बट गया। एक भाग होगा उसका बी से ई वाला, दूसरा होगा बी एफ डी ई, दो भागों में बट गया। फर्स्ट जो भाग है सेंटर वाला उसका नाम मैंने रख दिया फाई 1 फ्लक्स, दूसरा वाला हो गया हमारा फाई 2। टोटल जो फ्लक्स होगा फाई वो इक्विवेलेंट हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 के। जैसे ही मैं इस सर्किट को कन्वर्ट करती हूँ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो क्या होगा, एक मैंने बैटरी सोर्स लगाया है जिसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसका मैंने आर नाम रख दिया है, और हमारे पास दो रेजिस्टेंस और हैं R1 और R2, और दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो जब मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ पर टोटल
वोल्टेज निकालना है, सोर्स वोल्टेज। तो आप कैसे निकालोगे, कैसे सोल्व करोगे इसको? आप सोल्व करोगे R1 और R2 को पैरेलल में इक्विवेलेंट करोगे। तो हम कैसे लिखते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1 + R1 + 1/R2। तो ये बनेगा हमारा R इक्विवेलेंट किसके बराबर बनेगा, R1 R2/R1 + R2। उसके बाद में एक दूसरा सर्किट बनाएंगे हम, जिसमें R इक्विवेलेंट और R ये दोनों किस में है, हमारे सीरीज़ में है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे और जो हमारे पास, सपोज़ करो करंट की वैल्यू हमें पता है, तो हम I × R टोटल करके हम टोटल EMF निकाल लेंगे। सेम हम ऐसा ही पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में जहाँ रेजिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। आपको रिलक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिलक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो रिलक्टेंस को हम डिनोट करते हैं S से। S बराबर होता है L/μ0 × A। ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 टाइप के रिलक्टेंस होंगे। एक रिलक्टेंस होगा जिसमें फ्लक्स फ़ाई फ्लो हो रहा है उस पाथ का, एक रिलक्टेंस होगा फ़ाई1 पाथ वाले का, एक रिलक्टेंस होगा फ़ाई2 जिस पाथ में फ्लो हो रहा है उसका रिलक्टेंस, जिसका नाम हम दे देंगे, एक हमारा S हो गया, दूसरा रिलक्टेंस होगा S1 एंड तीसरा रिलक्टेंस होगा S2। S1 किसके बराबर होगा, L1/μ0 μr × E1। S2 होगा S2 होगा L2/μ0 μr/A2। यहाँ पे जो मटेरियल हमने लिया वो सेम है, इसलिए μr की वैल्यू भी सेम है दोनों केस में। अब हमें क्या करना है, फिर हमने एक S नाम से और रिलक्टेंस बताया है, जो हमारे कौन से, जिस पाथ में फ़ाई फ्लक्स फ्लो हो रहा है उस पाथ का रिलक्टेंस है S, जो होगा L/μ0 μr/A। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते थे, R इक्विवेलेंट निकालते थे, यहाँ पे हम S इक्विवेलेंट निकालेंगे। सेम प्रोसेस होगी हमारे पास, 1/S1 + 1/S2। इक्विवेलेंट हमारे पास रिलक्टेंस आ गया है जो है S1 S2/S1 + S2। अब हमें रिजल्ट में क्या निकालना है, वो निकालना है हमें फ़ाई S क्या है, MMF का फॉर्मूला होता है फ़ाई × S। MMF को हम NI से डिनोट भी करते हैं, NI नंबर ऑफ टर्न्स × करंट, एम्पियर टर्न। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, MMF बराबर होता है फ़ाई S। S बराबर क्या होगा, NI/फ़ाई। ठीक है, MMF NI भी होता है और फ़ाई S भी होता है, तो NI बराबर फ़ाई S तो हम लिख ही सकते हैं। तो S बराबर हमारे पास आ गया है। अब देखिए, जब आपको NI निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, NI बराबर होता है फ़ाई S। अब हम देखेंगे हमारे सर्किट को टोटल MMF किसके बराबर होगा, तो जिस पाथ में फ़ाई फ्लक्स फ्लो हो रहा था उसका MMF प्लस S इक्विवेलेंट जो बन गया था उस पाथ का रिलक्टेंस। अब आप देखो, दोनों पाथ एक दूसरे से सीरीज़ में जुड़ गए हैं। अब तो जो फ्लक्स फ्लो होगा वो होगा फ़ाई। तो हम बोल सकते हैं टोटल MMF होगा NI बराबर फ़ाई S, ठीक है, प्लस फ़ाई × S इक्विवेलेंट। और S इक्विवेलेंट आपको पता है क्या है, S1 S2/S1 + S2। ये था हमारा MMF निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए, सपोज़ कीजिए आप, ये आपके पास जो डायग्राम है, इसमें जब मैं आपको
जब मैं आपको phi1 की वैल्यू बता दूं और phi2 की बता दूं और आपके पास आपको रिलेक्टेंस का भी पता हो, S1 का भी पता हो और S2 का भी पता हो, तो हम ये जानते हैं पैरेलल सर्किट में EMF होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक पैरेलल सर्किट में भी जो MMF होगा वो सेम होगा। तो BE का जो MMF होगा पाथ का वो ही BFDE का होगा। तो हम कैसे बोल सकते हैं, फाई टोटल MMF कैसे निकाल सकते हैं, टोटल MMF बराबर फाई S प्लस phi1 S1 या फिर phi S प्लस phi2 S2। इसके लिए हमें phi1 phi2 की वैल्यू फाइंड आउट होना ज़रूरी है, तभी हम टोटल MMF निकाल सकेंगे। अगर हमारे पास इनकी वैल्यू नहीं है, केवल फाई की है, तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है इससे निकालेंगे हम। इसके लिए हमें S1 S2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और हम फाइनली अपना MMF निकाल लेंगे। MMF होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ये हमारा MMF होता है। तो ये टॉपिक था हमारा पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। थैंक यू।